हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे फिजिक्स में अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ठीक है जी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन रहते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, एक विद्युत परिपथ अचानक तोड़ दिया जाता है, ठीक है जी, जिससे चिंगारी क्यों निकलती है। अब मान लीजिए विद्युत परिपथ, जैसे कि एक यहाँ पे विद्युत परिपथ है, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसे कैंची से काट दूँ तो यहाँ से क्या होता है जी, ये ब्रेक हो जाता है, ऐसे ब्रेक हो जाता है ना, और इसमें से क्या निकलती हैं, ऐसे चिंगारियाँ निकलती हैं। तो यह क्यों निकलती है, इस कारण के बारे में जानना है। तो देखिए, विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर परिपथ के मध्य चुंबकीय फ्लक्स का मान एकदम शून्य हो जाता है, ठीक है जी। अर्थात परिपथ में विद्युत चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर अधिक होती है, अतः प्रेरित विद्युत धारा बहुत तीव्र हो जाती है, फलस्वरूप चिंगारी निकलने लगती है। मतलब देखिए, यहाँ से अपन काटे तब तक तो विद्युत ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जितनी इधर की करेंटें हैं इस एंड पे क्या होगी, बहुत होगी ना। अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो गई, अधिक हो गई ना। और इस एंड पे भी सेम वैसी होगी। तो अगर दोनों एंड पे से सेम होगी तो दोनों एंड कटने के बाद तुरंत चिंगारी निकलेगी ना। ठीक है जी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोलन करते हुए चुंबक के नीचे धातु की एक प्लेट रखने पर वह शीघ्र ही विरामावस्था में आ जाता है। क्यों क्यों आ जाता है, तो भंवर दराये के कारण आ जाता है। जैसे कि देखिए, एक दोलन करता हुआ एक चुंबक है, मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, दंड चुंबक हो जाएगा। एक दोलन करता हुआ एक दंड चुंबक है, और जो इस रूप में ऐसे दोलन कर रहा है, कभी इस ओर जा रहा है कभी इस ओर जा रहा है, जैसे घड़ी की सुई रहता है। अचानक इसके नीचे में हम लोग ऐसे एक प्लेट रख देते हैं, ठीक है जी, इस प्रकार से एक प्लेट रख देते हैं। तो इस प्लेट के रखते ही ये क्या होगी, स्थिर हो जाती है। किस कारण होती है, ऐसे स्थिर हो जाएगी, ठीक है। तो स्थिर हो जा रही थी, अब ये स्थिर हो गई, स्टेबल हो गई मान लीजिए। तो ये क्यों हो रही है, तो किस धारा के कारण हो रही है, भंवर धाराएं के कारण हो रही है, ठीक है जी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक कुंडली के को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से या धीरे से हटाया जाता है। क्या दोनों अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा किसी कार्य के बराबर है या अथवा नहीं, कारण सही समझाइए। तो देखिए क्या बोलता है, जब कुंडली को तेजी से हटाते हैं तो विद्युत फ्लक्स की परिवर्तन की दर अधिक होती है, अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिक होगी। अगर कुंडली को धीरे से हटाते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दर कम होगी, अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कम होगा। अपन बोलने का मतलब है कि अगर तेजी से करेंगे तो अपना क्या होगा, तेजी से होगा। मतलब अगर 10 में कर रहे हैं 10% में, 10 में 10 तो ये 10 में 10 मिलेगा। अगर कम में कर रहे हैं तो ये 10 है तो 9 में होगा। बोलने का मतलब ये है, मतलब जैसे कि कोई तार है अचानक यहाँ से कट कर दिए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगी, अगर तेज़ी से काट देंगे भट से तो क्या होगा, एक बार में बढ़ जाएगी। अगर धीरे से काटेंगे तो क्या होगी, धीरे धीरे होगी। बोलने का मतलब है कि जैसा जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है जी। फिर अगला देखते हैं। उच्च वोल्टेज पर धारा ले जाने वाली तार में अचानक चालू कर देने से तार पर बैठी चिड़िया उड़ जाती है। क्यों, तो देखिए जैसे कि हाई टेंशन लाइन देखे होंगे, ऐसे करके 3 ठो हाई टेंशन लाइन रहती है। यहाँ पे मान लीजिए एक चिड़िया बैठा देते, ये ऐसे करके चिड़िया बैठी है, मान लो एक चिड़िया बैठी है, एक चिड़िया बैठ गई, ठीक है जी। तब इसमें अचानक से हम एसी करंट जो जाती रहती है, एसी करंट जाती रहती है तो क्या होता है, धारा चालू करते ही चिड़िया के शरीर में प्रेरित धारा बहने लगती है। धारा चालू करते ही चिड़िया के जो शरीर है उसमें प्रेरित धारा क्या होती है, बहने लगती है, ठीक है जी। उसके दोनों पंख विपरीत धाराओं के कारण परस्पर प्रतिकर्षण हो जाती है। अब मान लीजिए चिड़िया के ऐसे तो पंख रहते हैं, एक पंख किस तरफ रहते हैं, एक पंख किस तरफ रहते हैं। अब दोनों पंख क्या होते हैं, ऐसे
विपरीत धाराएं, जैसे इस तरफ अगर धन धाराएं बह रही है तो इस तरफ निगेटिव चार्ज है, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बहेगी। ठीक है जी। तो इस प्रकार की धाराएं अगर बहेगी तो चिड़िया को क्या रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो तुरंत इस कारण उड़ जाती है। ठीक है जी। तो चिड़िया विद्युत धारा चालू होते ही उड़ जाती है। ठीक है जी दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या बोल रहा है, विस्फोटक पदार्थ के ले जाने वाले ट्रक से जंजीर बंधी रहती है जो जमीन को छूती रहती है, क्यों? अब देखिए, अब ऐसे करके जो ट्रक चलते रहती है, ये देखिए ऐसे करके 4 ट्रकें चलते रहती है, यहाँ पे 4 चक्कर रहती है। ठीक है। तो अब ये इस डायरेक्शन में चल रही है मान लेते हैं, तो यह जमीन पे जंजीर क्यों बंधी रहती है, देखेंगे तो ऐसे करके जंजीर बंधे रहती है ना, ये ऐसे। तो ये जंजीरें क्यों बंधे रहती है, कारण ये पूछ रहा है। तो क्यों होती है, देखो ट्रक की गति के दरमियान इसकी ध्रुव क्या होती है, पृथ्वी के चुंबकीय बल रेखाओं को काटती रहती है। ठीक है। जिसके कारण इसके सिर के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा पृथ्वी के क्षरण होता रहता है, जिसे विस्फोट पदार्थ सुरक्षित रहता है। ठीक है जी। बोलने का मतलब है कि कोई भी पृथ्वी के तल में जो रहता है विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है। या किस रेखा, जमीन पे जो है विद्युत चुंबकीय रेखा को क्या करती है, काटती रहती है। ठीक है। फिर अगला देखेंगे, देखिए रीड कीजिए क्या बोल रहा है। चित्र दिया हुआ है, संधारित्र ए और सी की कौन सी प्लेट धनात्मक एवं कौन सी प्लेट ऋणात्मक होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में कौन सा नियम फॉलो होता है जी, लेंज का नियम फॉलो होता है। ठीक है। लेंज के नियम के अनुसार बोलेंगे। ठीक है। तो देखिए, प्रेरित धारा बी से ए की ओर प्रवाहित होगी, अतः प्लेट ए पे धनात्मक और प्लेट बी पे ऋणात्मक होगी। बी से ए की ओर बोल रहा है, मतलब इस तरह से ऐसे फॉलो होते जाएगी। तो इसमें क्या होगा, ए में धनात्मक चार्ज रहेगा और बी में कैसा चार्ज रहेगा, ऋणात्मक चार्ज रहेगा। ठीक है। बोलने का मतलब है कि यदि देखो ए संधारित्र है, अब इन दोनों के बीच अपन दंड चुंबक को लेके जा रहे हैं, दंड चुंबक को अगर लेके आते हैं, मान लीजिए अगर ऐसे दंड चुंबक को लाते हैं, क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। तो इस संधारित्र के दो प्लेटों के बीच कौन सी धारा उत्पन्न होगी, अपने को अगर कोई पूछे कॉम्पिटिशन एग्जाम, जैसे कि अपने को पता है जेई मेंस होता है, ए होता है, नीट होता है, पीईटी होता है, पीपीएसटी होता है, 12th के ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। 11th के भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाते हैं, 10th के ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। तो ऐसे टाइप के जितने भी कॉम्पिटिशन है, आप STCG बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी कोर्स हैं उसमें अगर पूछ दे आप लोगों से कि कौन सी प्लेट धनात्मक और कौन सी ऋणात्मक, अगर तो आप कैसे बताएंगे, ये संधारित्र है। ठीक है। इसमें एक दंड चुंबक इधर से लाएं, एक दंड चुंबक इधर से लाएं, तो इस ए वाले सिरे पे धनात्मक और बी वाले सिरे पे ऋणात्मक होगा। ठीक है जी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अपन मिलेंगे अपने नए चैनल, अपने नए क्लास में। तो आज के लिए इतना ही बस।